प्रतापगढ़ में पुलिस नाकाबंदी तोड़कर भाग रही बोलेरो कैंपर पर फायरिंग की घटना सामने आई है। आवश्यकता है सोलर कंपनी में इलेक्ट्रीशियन और सेल्समैन की। संपर्क करें प्रभु एंटरप्राइजेस प्रतापगढ़ 9001230439। प्रतापगढ़ में तड़के पुलिस नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे एक संदिग्ध बोलेरो कैंपर वाहन पर की गई पुलिस फायरिंग में बोलेरो सवार एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस बोलेरो में सवार 4 अन्य युवकों से पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ कच्ची बस्ती निवासी कुंदन सिंह बंजारा और उसके साथी साजन कुमार, राजू, समीर और साजन पांचों चद्दर और बेडशीट बेचने के लिए बोलेरो कैंपर से आसपास के इलाकों में जाते हैं। देर रात 3 बजे के करीब धरियावत से अपना सामान समेटकर ये वापस लौट रहे थे। धरियावत के बाहर ही करमोचनी नदी पर पुलिस वालों ने इनको रोका तो ये घबरा गए और बोलेरो को तेज गति से भगाकर निकल गए। बिलावल हम बेचने गए थे 3D कंबल कैंपर से। फिर घर आ रहे थे, बाथरूम कर रहे थे। हमें देख के बताओ पुलिस वाले ने जीवरों की, हमने उनके पुलिस वाले को देख के हम डर के मारे हमने सोचा कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाए, कोई पैसे भरा ले, रात कटे हमें, इसलिए हम भाग गए। हमको देख के भाग गए। फिर आगे हमको जीप हमारे पीछे लग गई, पुलिस वालों की पीछे लग गई। आगे जाके चौकी दिया, थाना था, वहां में रुका है, आगे लगाए। हम डर के मारे इसको वहां भी नहीं रोके पुलिस वाले, वहां भी पीछे पड़े हमारे। हम भागते भटकते मतलब बहुत पड़े हमारे पीछे। हमने गाड़ी नहीं रोकी, हमने डर गए थे। हम सोचते थे क्या करें क्या नहीं करें। अब हमारे समझ में कुछ नहीं आ रही थी बात सर, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रही थी। फायरिंग होगी, फायरिंग में गोली लगी। फायरिंग किसने करी मालूम है? क्या मालूम नहीं सर, अंदर बैठे जीप के अंदर। ये कुंदन कहाँ बैठा हुआ था जीप में, आगे के पीछे? बैठा था आगे ड्राइवर के पास वाली सीट। अच्छा। चलाता उसके पास वाली सीट। तो पुलिस की गाड़ियां बराबर में आ गई थी या पीछे चल रही थी? यहीं से पुलिस वाहन उनके पीछे लग गया। वाहन में सवार साजन कुमार ने बताया कि वो इतने घबरा गए थे कि उन्होंने सोचा कि कोई उनके साथ लूटपाट नहीं कर ले और मारपीट नहीं करे, इसलिए वो भागते रहे। रास्ते में देवगढ़ पुलिस की नाकाबंदी को भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। यहां से पुलिस के 3-4 और वाहन उनके पीछे लग गए। बीच में मुख्य मार्ग छोड़कर ये जंगल की ओर भी गए और वापस मुख्य सड़क पर आ गए। रात को गश्त के दौरान एक संदिग्ध वाहन की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया और वाहन नाकाबंदी तोड़ के भागा, उसका पीछा किया। मौका देखा जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई है कि वाहन में जो बैठे हुए एक आदमी के दाहिने भुजा पर कॉर्नर पे गोली लगी हुई है। इसकी जांच की जा रही है। घटनाक्रम किस प्रकार का है। प्रतापगढ़ की ओर भागने के दौरान बोलेरो में पीछे बंधी हुई उनकी बाइक भी रास्ते में कहीं गिर गई। प्रतापगढ़ से 3 किलोमीटर पहले नर्सरी के पास अचानक पुलिस और दूसरे वाहन इनके पास आ गए। उनकी गाड़ी के टायर भी पंचर हो गए और उनकी गाड़ी की रफ्तार काम होते होते रुक गई। इसी दौरान पीछे से आ रही पुलिस की गाड़ी जब बराबर आ गई तो उसमें से फायरिंग की गई, जिसमें चालक सीट के दूसरी ओर बैठे कुंदन सिंह के गोली लगी और वो जख्मी हो गया। प्रतापगढ़ में पुलिस नाकाबंदी तोड़कर भाग रही बोलेरो कैंपर पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग की इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार कुंदन सिंह बंजारा, जो कि प्रतापगढ़ कच्ची बस्ती का निवासी है और यहाँ कंबल वगैरह बेचने के जो काम करते हैं, अपने साथियों के साथ धरियावत से देर रात इसी बोलेरो कैंपर में सवार होकर धरियावत की ओर से आ रहा था। इनके साथ राजू नाम का जो युवक है वो भी इस कच्ची बस्ती में रहता है और अपने आप को गंगरार का निवासी बता रहा है। वह इस बोलेरो कैंपर को चला रहा था। धरियावत में करमोचनी नदी के पास इनका कहना है कि जब ये वहाँ पर लघु शंका के लिए रुके तो वहाँ कुछ 2-3 पुलिस वालों ने इनको रोकने की कोशिश की तो ये घबरा गए और बोलेरो कैंपर को तेजी से भगाकर प्रतापगढ़ की ओर लाने लगे। रास्ते में जो देवगढ़ थाना पुलिस थी उसको पीछे लगे वाहन ने सूचना दी तो देवगढ़ थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी ये बोलेरो कैंपर जो है नाकाबंदी तोड़ते हुए प्रतापगढ़ की ओर निकल गई। पुलिस को जितनी जानकारी है उसके अनुसार ये जो बोलेरो वाहन था ये जंगल की ओर भी गया था और वापस सुहागपुरा थाना पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर प्रतापगढ़ की ओर आ रहा था। जब ये इस दौरान 4 से 5 थानों को भी सूचना दी गई और वाहन जो थे पुलिस के उनके पीछे लग गए।
ये इलाका देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं, ये प्रतापगढ़ का इलाका है, धरियावद रोड का, और नर्सरी के पास इस वाहन को आप देख सकते हैं, इसके टायर देख सकते हैं, ये आगे का टायर है, ये पीछे का टायर भी पूरी तरह पंचर है और उसके उस तरफ वाले टायर भी पंचर है। पुलिस ने इनको यहाँ इनके टायर पंचर करके रुकवाने का प्रयास किया और इसी दौरान बताया जा रहा है कि बदमाशों द्वारा भी पुलिस पर फायरिंग की गई थी। संदिग्ध जो युवक थे इनके द्वारा फायरिंग की गई थी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें उस युवक को गोली लगी। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जो बोलेरो कैंपर है इसके इस तरफ से राइट साइड से फायरिंग की गई है और ये फिलहाल इस गाड़ी में जो है फायरिंग का एक ही निशान नजर आ रहा है। ये फायरिंग इधर से क्रॉस होती हुई उधर निकली तो चालक साइड के दूसरी तरफ जो व्यक्ति बैठा हुआ था कुंदन सिंह, उसके गोली लगी। अब मामला ये है कि जब यहाँ से एक फायर हुआ तो उसके 3 गोली कैसे लगी। 3 गोली लगी हुई है और फायरिंग का निशान फिलहाल एक ही दिखाई दे रहा है और एक गोली इधर से आर पार हुई है। तो संभवतया यह आशंका भी जताई जा रही है कि इस पर फायरिंग ज़्यादा हुई है। इस मामले में पुलिस ने जो राज और कुंदन के जो सहयोगी है 2, उनको फिलहाल हिरासत में ले रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में जो पुलिस के अधिकारी है वो जिला चिकित्सालय पहुंचे हैं और कुंदन सिंह से बातचीत भी की है। उसके साथ जो युवक थे उनसे भी बातचीत की जा रही है। इस गाड़ी की आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ी धरियावद से निकली और देवगढ़ थाना पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर प्रतापगढ़ तक पहुंची। इस ओर आइए, हम दिखाते हैं आपको कि ये जो फायरिंग हुई है उस साइड से ये क्रॉस होती हुई इधर से निकली है। तो जो गोलियां उसके इसमें लगी हुई है उसके अलावा भी और फायर हुए थे जो ये इधर से बाहर निकले। अब ये एक फायर और है, 3 गोलियां उसको लगी है तो गाड़ी के अंदर गोलियों के निशान नहीं है। तो मामला यहाँ एक जांच का विषय है कि फायर एक हुआ और 3 गोली कैसे लगी। तो ये देख सकते हैं आप इस गाड़ी की हालत कि ये जो चादर और कंबल भरे हुए हैं, 3 युवक इसमें पीछे बैठे हुए थे और चालक सहित 2 युवक आगे बैठे हुए थे। फिलहाल जो पुलिस उप अधीक्षक है गजेंद्र सिंह राव, वो जिला चिकित्सालय में मौजूद है और इन युवकों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह जो घटनाक्रम है इसके पीछे क्या कोई तस्करी का मामला है या कोई संदिग्ध गतिविधियां थी। पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। साथ ही अब ये जो फायरिंग की घटना हुई है इसको पुलिस अधीक्षक बी आदित्य कुछ ही देर में खुलासा करने का जो है वो बात कह रहे हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो ये पानी और बिखरा हुआ है तो संभवतः ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद यहाँ खून के जो निशान थे उनको यहाँ हटाया गया है। और ये जो गाड़ी है ये देख सकते हैं, इसकी हालत आप गाड़ी की, पीछे का टायर भी पंचर है और ये जो आगे वाली गाड़ी है फिलहाल इस गाड़ी को देख सकते हैं आप, जिसमें इसके साथ कुंदन सिंह के साथ जो 2 युवक थे उनको रखा गया है। उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उनमें उनका ये कहना था कि पुलिस हमारे बराबर में आ गई थी और उसके बाद ये फायरिंग की घटना हुई है। ये भी स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कह पा रहे हैं कि जो फायरिंग की गई है वो पुलिस की गाड़ी से की गई है या किसी और ने ये फायरिंग की है। बाद में उसे तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया। मौके पर मौजूद चिकित्सक द्वारा कुंदन सिंह के पांव और बाह में गोली लगना बताया गया और उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा भी जिला चिकित्सालय पहुंचे और वस्तुस्थिति का जायजा लिया। मामला पुलिस द्वारा की गई फायरिंग से जुड़ा होने से पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने से कतरा रहा था। बाद में चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर कुंदन सिंह को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। दूसरी ओर इस मामले में बोलेरो चला रहे राज और समीर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बिठा लिया। बाकी के दोनों युवक जिला चिकित्सालय में मौजूद थे। बाद में घटनास्थल पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा ने मॉब टीम के साथ दोनों युवकों से पूछताछ की और बोलेरो का बारीकी से मुआयना कर पुलिस अधीक्षक बी आदित्य को हालात से अवगत कराया। जोधा ने बताया कि पुलिस नाकाबंदी तोड़कर बोलेरो के भागने की सूचना मिली थी जिस पर फायरिंग हुई है। इस मामले में जांच की जा रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इन युवकों के पास कोई संदिग्ध वस्तु थी जिनको इन्होंने जंगल में फेंक दिया।
साथ ही इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी टटोला जा रहा है। लेकिन जिस तरह पूरा घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर भी पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।